जमशेदपुर में गौ सम्मान अभियान को सफल बनाने की तैयारी तेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम की रूपरेखा पर हुई विस्तृत चर्चा। जमशेदपुर में गौ सम्मान अभियान को सफल बनाने के लिए समाज के विभिन्न समुदायों की ओर से तन, मन और धन से सहयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में गायत्री शक्तिपीठ, गोलपहाड़ी, टाटानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य ट्रस्टी श्री के. प्रभाकर राव, विश्व हिंदू परिषद के विभाग प्रमुख श्री अरुण सिंह, गौ सम्मान अभियान जमशेदपुर के संरक्षक सुरेश लाल एवं अभियान को सहयोग प्रदान करने वाली मुनमुन चक्रवर्ती सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान गौ सम्मान अभियान को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। अभियान के उद्देश्यों, कार्यक्रमों और इसकी तैयारियों को लेकर उपस्थित लोगों ने अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता झारखंड प्रभारी राधावत्स ने अभियान से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को विस्तार से साझा किया। उन्होंने कहा कि गौ सम्मान अभियान को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों और समुदायों का सहयोग महत्वपूर्ण है। आयोजकों ने लोगों से अपील की कि वे गौ संरक्षण और गौ सम्मान के इस अभियान से जुड़ें और इसे सफल बनाने में अपना योगदान दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभियान को लेकर आगे की रणनीति और कार्यक्रमों को सफल बनाने पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। गौ सम्मान आह्वान अभियान है, ये पूज्य संतों के द्वारा चलाया जा रहा है कि बिल्कुल निष्काम भाव से विशुद्ध अभियान है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई संस्था, कोई संगठन, कोई समाज, कोई व्यक्ति विशेष इसमें प्रधान नहीं है। इसमें संतों के निर्देशानुसार गौ माता ही इसकी प्रमुख है और नंदी बाबा इसके प्रमुख अध्यक्ष हैं। क्योंकि अब तक जितने भी अभियान होते आए या जितने भी आंदोलन होते आए तो उनकी एक ही समस्या रही कि उसमें कोई व्यक्ति विशेष प्रधान था, कोई समाज प्रमुख था या कोई संस्था थी, तो कोई न कोई उनका विरोधी हुआ करता था। इस प्रकार से जो इतिहास में अब तक भूल होती आई तो संतों ने इस बार उस भूल को सुधार कर इसमें किसी भी प्रकार के इसको संस्था को, समाज को इसमें प्रधान न बनाकर ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। इसे पूरे देश में सभी संत है वो एक छत्र के नीचे आए। इसमें अभियान क्या है? जी, अभियान है गौ सम्मान आह्वान अभियान के नाम से, जिसका प्रमुख उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रमाता या कोई भी राष्ट्र में संवैधानिक पद पर बिठाना और देश में गौहत्या को पूरी तरह समाप्त करना। और इसमें एक और प्रमुख मांग ये है कि देश में केंद्रीय कानून बने। जैसे देश में आज आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी 36 प्रांतों में, लगभग 20 प्रांतों में गौहत्या पर कोई कानून नहीं है। और जिन 16 राज्यों में आज कानून है वो भी बिल्कुल टूटे फूटे ऐसे कानून है। बिल्कुल ऐसे कानून है कि बिल्कुल लूले लंगड़े कानून। कहीं पर 500 रुपये का जुर्माना तो कहीं पर नाम मात्र का इस प्रकार का जुर्माना, ऐसा करके टूटे बिल्कुल एकदम इस प्रकार के कानून है। तो जिस प्रकार से जीएसटी को केंद्र ने अपने हाथ में लिया, उसी प्रकार से ये मांग है कि इस बार जो गौ माता का विषय है, जो 1950 में जब संविधान में आर्टिकल 48 में ये विषय रख दिया गया था कि देश में किसी भी प्रकार से गौहत्या, गौवंश की हत्या, छोटे बच्चों की या किसी प्रकार की हत्या नहीं होगी। लेकिन एक छूट उसमें दे दी गई थी कि ये राज्य सरकारें स्वतंत्र है कार्य करने के लिए। लेकिन राज्य सरकारें आज 78 वर्ष आज़ादी होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले पाई इस पर। तो क्यों नहीं केंद्र इसको अपने हाथ में ले ले, जिस प्रकार से जीएसटी को अपने हाथ में लिया। क्या लग रहा है केंद्र सरकार लेगी अपने हाथ में? जी, जिस प्रकार से 27 अप्रैल को इसका पहला चरण हुआ, उससे पहले यह सभी को लग रहा था कि बिल्कुल एक सामान्य अभियान है, लोग मिलकर कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से 27 अप्रैल को एक विस्फोट हुआ पूरे देश में गौ सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से गौरक्षा के विषय को लेकर, तो उसके बाद में सरकारों की थोड़े से इसको संज्ञान में लिया है। और कहीं ना कहीं सरकार अपनी है, उनके अपना जो ये बात पहुंचाने का तरीका है गौ सम्मान आह्वान अभियान का, जो है कि बिल्कुल किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, किसी प्रकार का सरकार का विरोधी नारा नहीं। आप बोले कि सरकार अपनी है, फिर अभियान की जरूरत क्यों पड़ रही है? जी भगवान, ये बिल्कुल आपने से प्रश्न किया। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से एक माँ जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक उसको दूध पिलाती नहीं है, तो सरकार का माँ और बेटा जैसा संबंध है यहाँ पे। सरकार देखिए, जिस प्रकार से पूज्य मोहन भागवत जी से एक बैठक हुई थी संतों की, तो उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि सरकार के मन में है कि ये कार्य हो, लेकिन कहीं ना कहीं से धरातल से आवाज़ उठनी चाहिए। तो धरातल से आवाज़ नहीं उठेगी तब तक सरकार की भी कई प्रकार की मजबूरियाँ होती है। तो उन मजबूरियों का एक बार अगर नीचे से धरातल से पूरी आवाज़ उठेगी तो सरकार मजबूरी का बहाना नहीं ले पाएगी फिर। तो इस प्रकार से नीचे से धरातल से आवाज़ उठाएगी। प्रत्येक तहसील के माध्यम से हमने 27 अप्रैल को प्रार्थना पत्र दिए। लगभग 5,500 तहसील है और 5.25 करोड़ हस्ताक्षर के साथ हमने प्रार्थना पत्र दिए। तो नीचे से आवाज़ उठी है, लेकिन जो जिस प्रकार का परिणाम आना चाहिए था वो परिणाम आया नहीं है। क्योंकि 36 जिस प्रकार की मांगे हमारी थी और 4 प्रमुख मांगे थी, अभी तक सरकार ने उस पर कोई विशेष बुलाकर कोई संज्ञान लिया। भगवान, इसमें सभी शंकराचार्य, सभी जितने भी महंत संत, जितने भी प्रमुख अखाड़ा के जितने भी सब है, उसमें सभी का आशीर्वाद, इसमें कोई प्रधान नहीं है। शंकराचार्य जी भाई, उनका भी स्वागत है, दूसरे महंत संत है, उन सभी का आशीर्वाद है इसमें, लेकिन प्रधान कोई नहीं है इसमें। अड़चन कहाँ दिखाई पड़ती है?
अड़चन तो कहीं अब तक इस प्रकार की अड़चन तो दिखी नहीं है, सब बढ़िया चल ही रहा है। जिस प्रकार से इसकी रूपरेखा बनाए थे कि पहला चरण इस प्रकार से हो, दूसरा चरण इस प्रकार से हो, तो कोई अड़चन अब तक दिखी नहीं है। 40 करोड़ सिग्नेचर के बाद समस्या का समाधान होगा? जी, यही हमारा मानना है कि जिस प्रकार से 40 करोड़ हस्ताक्षर के बाद हमारे संत भगवान भी कहा करते हैं अपनी सभाओं में, तो हमने वही सुना है कि 40 करोड़ हस्ताक्षर का एक विशेष अपने को टारगेट रखना है, जिससे सरकार को लगे कि हाँ इतना बड़ा एक जन समुदाय अपने इस कार्य को चाह रहा है, तो उसके बाद संभावना है कि कार्य होगा। क्या पूरा परिचय आपका? जी, मेरा नाम राधा वत्स है, पुष्कर आश्रम है अपना राजस्थान। पूरे भारत में 27 जुलाई को जो है सुबह 8 बजे से सवा 9 बजे तक भजन कीर्तन होगा एक जगह एकत्रित होके, और वहाँ से फिर हम लोग पूरे भजन कीर्तन करते हुए ही जो है जिलाधिकारी के कार्यालय, उपायुक्त के कार्यालय जाएंगे, और वहाँ जो है हम लोग प्रतिवेदन देंगे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। ये प्रतिवेदन जो है माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम होगा। ये कहाँ से निकलेगी, कहाँ तक जाएगी? ये जमशेदपुर में साक्षी के बोधि मंदिर मैदान से निकल करके ये सीधे डीसी कार्यालय तक जाएगी। कितने की तादाद होगी? लगभग हम लोगों ने अनुमान किया है कि लगभग 1000 की संख्या में हम लोग जाएंगे भजन कीर्तन करते हुए। 9:15 के बाद हम लोग वहाँ से निकलेंगे मैदान से, बोधि मैदान से, और 10 बजे के आसपास हम लोग जो है डीसी कार्यालय पहुँचेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम सुरेश लाल। मैं ये इस अभियान जो गौ सम्मान अभियान जमशेदपुर का संरक्षक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, और गायत्री परिवार से भी जुड़ा हूँ, और इसमें चूँकि सारे समुदाय, सारे संघ लगे हुए हैं, तो गायत्री परिवार भी इसमें लगा है। मेरे आप लोगों के माध्यम से मैं समस्त जमशेदपुर वासियों को जो गौ भक्त हैं, मैं आह्वान करना चाहूँगी कि 27 तारीख पुनः 9 बजे, सुबह 9 बजे बौद्धिक मैदान से लेके कलेक्टर ऑफिस, जो हम लोग डीसी ऑफिस बोलते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित हों। जिनका सिग्नेचर छूट गया है, हम लोग कोशिश किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर लेने का, लेकिन जो भी छूट गया है, आप लोगों के माध्यम से मैं ये आह्वान करना चाह रही हूँ, आप वहाँ पे आके अपना योगदान दें, हम लोग के साथ खड़े हों, गौ हत्या को रोकें और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का हम लोग सहयोग करें। अपना परिचय बताइए। मैं मुनमुन चक्रवर्ती, और मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये कोई राजनीति इसमें नहीं है, ना ही कोई धर्म से कोई रिलेटेड ये है, इसमें हर कोई जोड़ के हम लोग को ये आह्वान को ये बनाना है। नमस्कार। नहीं, देखिए, गौ माता राष्ट्र माता हो, इसका अभियान संतों ने बहुत पहले इस देश में शुरू किया था। आप सबको याद होगा कि कल्पात्री महाराज जी जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, तब उन्होंने ये आह्वान किया था और संसद भवन का घेराव भी किया था, और गोलियां चली थी, कई संतों की मौत हो गई थी, और उनका श्राप भी कांग्रेस को आज तक लगा हुआ है। फिर संतों ने अलग अलग अभियानों को पूरे देश में चलाया, चाहे विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हो या किसी अन्य संगठन के माध्यम से हो, लेकिन इस बार का अभियान अनोखा अभियान है। देश के सारे संतों ने निर्णय लिया कि किसी भी एक बैनर को यूज ना करके, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को यूज नहीं करके, सब हिंदू को इस कार्यक्रम में हम लोग लगाएं। इसलिए इस कार्यक्रम में किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को नहीं लगाया गया है। राजनीतिक दल में ऐसे जो भी लोग हिंदू हैं, उन सबसे भी आग्रह किया गया है कि इस अभियान में आप शामिल हों, और 40 करोड़ हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में चल रहे हैं, और जमशेदपुर में भी ये हस्ताक्षर अभियान लाखों के संख्या में किया गया है। 27 तारीख को उस हस्ताक्षर अभियान का समापन होगा, और उसको डीसी के माध्यम से राज्यपाल को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन जाएगा कि इस देश की सुरक्षा के साथ साथ गौ की सुरक्षा के लिए गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना कितना अनिवार्य है, उस विषय पे भी हम लोग आने वाले समय में इस देश पे परिचर्चा करेंगे। 40 करोड़ के बाद कानून हमें तो उम्मीद है कि बन जाएगा। कानून बनाना अधिकार है सरकार का। अगर सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से इस कानून को नहीं बनाया, तो संतों का अगर आह्वान होगा तो आंदोलन करके भी इस देश में एक बड़ी आंदोलन खड़ा करके हम लोग गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का कोशिश करेंगे। सिंह, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, जमशेदपुर।